हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर अनिवार्य हिंदी रचनापुंज का निबंध डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अंगद का पाव निबंध डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम नेता नहीं नागरिक चाहिए ये वाला निबंध डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर विरचित निबंध नेता नहीं नागरिक चाहिए का सार अपने शब्दों में लिखिए। नेता नहीं नागरिक चाहिए रामधारी सिंह दिनकर विरचित एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में लेखक ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि यदि हर आदमी नेता बन गया, हर आदमी भाषण देने की योजनाएं बनाने लगा तो हाथ में कुदाल कौन उठाएगा, हथौड़े उठाकर निर्माण कौन करेगा, नागरिकों के लिए फसल कौन उगाएगा। अतः लेखक को लगता है कि आज देश को नेताओं की नहीं, अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। निबंध का सार इस प्रकार है। लेखक का कहना है कि गुलामी के युग में भारतीयों के सामने आज़ादी प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य था। इसके लिए विदेशी शासक का विरोध करना पड़ता था, जो कि साहस और जोखिम भरा काम था। जो लोग विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे उन्हें लोग आदर से नेता कह देते थे, जिसका अर्थ है आगे ले जाने वाला, नेतृत्व करने वाला। उन दिनों भाषण देना खतरे से भरा काम था। भाषण देना सीखना पड़ता था। दिनकर जी एक ऐसी किताब के विज्ञापन के विषय में भी संकेत करते हैं जो भाषण देने की कला सीखने में सहायक थी। लेखक को लगता है कि पराधीनता के युग में भाषण सुनते सुनते लोग इसके इतने अभ्यस्त हो गए कि आज़ादी के बाद हर आदमी दूसरे को उपदेश देना चाहता है। कर्म की अपेक्षा वाणी के शूर देश में बढ़ गए हैं। नेताओं को काम करना नहीं आता और जो काम करना चाहते हैं वे हाथ हिलाने की अपेक्षा जुबान चलाना अधिक लाभदायक मानने लगे हैं। आज हमारे नेता, शिक्षा शास्त्री और माता पिता बच्चों को नेता बनने की शिक्षा दे रहे हैं। यदि सभी नेता बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? यदि सभी जवाहरलाल बनकर योजनाएं बनाने और भाषण देने लगेंगे तो योजनाओं को व्यावहारिक रूप कौन देगा? फसलें उगाने, कपड़े बुनने, कुदाल हथौड़ा चलाने तथा गाड़ियों को चलाने का काम नेता नहीं, साधारण श्रमिक और नागरिक करते हैं और इसी से देश चलता है। यह सलाह ठीक ही दी गई है कि बड़ों की बात सुनो, उनकी नकल मत करो। आज़ादी के बाद जहाँ कोई किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं, सभी बराबरी का दम भरते हैं, तो कौन किसकी सुने यह समझ नहीं आ रहा। आज हर आदमी को एक ही शिकायत है कि उसे वह स्थान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। इसके परिणाम स्वरूप लोग ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हैं। आज सह संपादक अपने संपादक को पार्टी का छोटा नेता बड़े नेता को अपने से घटिया समझता है और उसका स्थान छीन लेना चाहता है। लेखक के अनुसार समानता का अर्थ यही है कि सबको उन्नति के समान अवसर मिले। अवसर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुफ्त में बंटती हो। अवसर पाने के लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आज कोई अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़ने का महत्व नहीं समझता। सभी छलांग लगाकर या अपने से आगे वाले को किनारे करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। लोग ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करके आगे बढ़ने वाले लोग हर क्षेत्र में देख रहे हैं। शायद इसलिए भी लोग नेता बन जाना चाहते हैं क्योंकि नेता बनकर दूसरों को निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है और स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। जो लोग अधीर होकर बिना अनुभव और योग्यता के छलांग लगाकर नेता बनते हैं वे कभी अच्छे नेता नहीं बन पाते और उनका पतन भी शीघ्र हो जाता है। यदि उनका पतन नहीं होता तो उनका नेता बने रहना
देश और समाज के लिए अनिष्टकारी ही होता है। लेखक का मानना है कि नेता बनने में भी अनेक झंझट है। नेतागिरी सुखदायक नहीं, क्योंकि हर क्षण संकटों से जूझना पड़ता है। वास्तव में हर नेता को योग्य और परिश्रमी सहायकों की आवश्यकता रहती है। वे लोग ही वास्तव में नेता के सारे अधिकारों का भोग करते हैं और काम करने में भी आनंद पाते हैं। वैसे भी लोग नेतागिरी पसंद नहीं करते। जो लोग उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनका अधिक आदर करते हैं। वैसे भी नेता तो एक ही हो सकता है, सारे नहीं। इसलिए नेता बनने की दौड़ में लगे अधिकतर लोग असंतुष्ट ही रहेंगे। लेखक के अनुसार सच्चा सुख अपने काम में आनंद लेने से मिलता है। यदि किसी फैक्ट्री के सारे अधिकारी जनरल मैनेजर बनने के चक्कर में मैनेजर की टांग खींचते रहेंगे और काम नहीं करेंगे, तो फैक्ट्री फेल होगी और सभी को कष्ट होगा। यदि अधिकारी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता अर्जित करेंगे और जनरल मैनेजर को अपनी योग्यता से प्रभावित करेंगे, तो उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे और अपने क्षेत्र में वे नेता की भूमिका में आ जाएंगे। उन्हें काम करने में अधिक आनंद आएगा। लेखक के अनुसार नेता बनने की इच्छा मनुष्य को गिराती भी है। व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफाखोरी और चोर बाजारी करके धन अर्जित कर व्यापारियों का नेता बनने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में नीचे वाले लोग ऊपर वालों को ढकेल फिर उनका स्थान लेने का प्रयास करेंगे, तो सारा वातावरण खराब हो जाएगा। सामाजिक जीवन में कोलाहल की स्थिति होगी, हिंसा का बोलबाला होगा। ऐसी स्थिति में हर कोई अपनी लाइन बड़ी दिखाने के चक्कर में दूसरे की लाइन छोटी करता नजर आएगा। लेखक के अनुसार जो लोग यह तर्क देते हैं कि प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता मनुष्य के स्वभाव में है, वे पशुवृत्ति की बात कर रहे हैं। पशु अपने शारीरिक बल का प्रयोग दूसरों को धकेल कर आगे बढ़ने के लिए करते हैं। मनुष्य के पास हृदय और मस्तिष्क है, जो उसे संघर्ष की अपेक्षा सहयोग करना सिखाता है तथा स्वार्थ की अपेक्षा सेवा करने की प्रेरणा देता है। सामाजिक और सामूहिक विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। पशुता दिखाकर आगे बढ़ने में मानव मूल्यों का विनाश होता है। मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए और मूल्यों को नष्ट करके प्रकृति का विचार छोड़ देना चाहिए। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप ही विकास कर सकता है। छल बल से अयोग्य व्यक्ति यदि ऊंचे उठ भी जाएं, तो भी वे इस स्थान पर अधिक समय तक बने नहीं रह सकते। नेता बनकर उपदेश देने से अच्छा है कि हम जो भी सुधार करना चाहते हैं, पहले अपने में करें, तब दूसरों को कहें। दिनकर जी का मानना है कि नेता या नायक वही होता है जिसमें वे सारे गुण रहते हैं, जिनकी इच्छा मनुष्य करता है। अच्छे गुणों को अपने में विकसित करके ही हम नेता बन सकते हैं। देश को नेताओं की अपेक्षा अच्छे गुणवान लोगों की अधिक आवश्यकता है। यदि आप सभी लेखक के विचारों से सहमत हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।